नमस्कार फ्रेंड्स, मैं आज आपके लिए जसविंदर शर्मा जी की एक कहानी अचानक सुना रही हूँ। तो शुरू करते हैं। जसविंदर शर्मा जी की एक कहानी अचानक। सुबह 5 बजे टेलीफोन की घंटी गिराई तो पूरा घर दहशत से हिल गया। जानकी ने अपने दोनों बेटों को बैठी देते हुए उदास स्वर में कहा, पार्वती ताई गुजर गई हैं। सुबह सुबह शक्तिनगर से चंदर का फ़ोन आया था। आज ही दोपहर 2 बजे मज़ल है। सुनकर दोनों लड़के सन्न रह गए। पार्वती ताई के मरने का उन्हें ज़रा भी गम नहीं था। वे तो इस चक्कर में थे कि आज ये सब कैसे निपटेगा। अचानक आई इस खबर से तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे वे लोग। बड़े बेटे ने सोफे पर पसरते हुए लंबा सा घूंट भरकर चाय की प्याली सटी पर रख दी। अपने पिता की भरी जवानी में हार्ट अटैक से हुई मौत के बाद घर के मुखिया पद के लिए अपनी विधवा माँ जानकी के साथ हमेशा ही उसे शक्ति संघर्ष करना पड़ता था। उसका छोटा भाई उससे 7 साल छोटा था। छोटे का अभी अभी विवाह हुआ था। वो तो अपनी बहू के चाव लगाव में ही मस्त रहता था। बिरादरी की ऊंच नीच में वो कम ही बोलता था। छोटे बेटे ने उत्सुकता दिखाई, कैसे हुई मौत? कोई बीमारी तो नहीं थी ताई को? जानकी दीवान पर बैठती हुई बोली, चंदन ने बताया कि नेचुरल डेथ थी। काफ़ी सयानी उम्र की थी ताई, 90 से ऊपर की होंगी। चंदर कह रहा था कि सुबह सुबह उसके डैडी 4 बजे उठ जाते हैं मंदिर जाने के लिए। उन्होंने देखा कि ताई चुपचाप सोई हुई हैं। ताई को लंबे लंबे खर्राटे लेकर सोने की आदत थी। चंदर के डैडी का माथा ठनका। उन्होंने फटाफट ताई को हिलाया डुलाया, नब्ज देखी, सब कुछ शांत था। ताई पता नहीं रात के किस पहर में गुजर गई होंगी। भगवान ऐसी आराम की मौत किस्मत वालों को ही देता है। बड़े बेटे को हर एक बात में कुछ न कुछ नुक्स हमेशा ही नज़र आता था। कुछ तो उसकी पैदाइश से ही ऐसी आदत थी और कुछ वो अपने नौकरी पेशे के कारण शक्की स्वभाव का होता जा रहा था। वो ऑडिट विभाग में सेक्शन ऑफिसर था और सारा दिन उसका यही काम था, बिलों फाइलों रिकॉर्ड पर आपत्तियां लगाना व उनमें मीन मेक निकालना। इसलिए उसके घर वाले, ससुराल वाले, पड़ोसी, मित्र या अन्य रिश्तेदार उसे शक्की समझने लगे थे तथा उससे कम ही उलझते थे। बड़े बेटे ने पुराने परिचित लहजे में कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो हर एक आदमी को हर बात में बार बार इसी प्रश्न में उलझाता था। अगला आदमी झुंझलाहट व अजीब सी कसैली उकताहट से भर जाता था तथा बार बार अपनी साधारण सी बात का लंबा चौड़ा औचित्यपूर्ण तर्क देता था। तब तक ये महाशय किसी अन्य पहलू पर आपत्ति लगा चुके होते थे। बड़े बेटे ने इस बार भी अपनी आपत्ति उठाई, ऐसा कैसे हो सकता है? नेचुरल डेथ की वजह या तो ब्रेन हेमरेज हो सकती है या हार्ट अटैक। बड़े ने अपनी बात जारी रखनी थी पर बीच में एक व्यवधान पड़ गया था। छोटे बेटे के हाथ से चाय का कप छूटकर फर्श पर जा गिरा था। थोड़ी सी बची हुई चाय कालीन पर बिखर गई थी। कालीन गंदा हो जाने का सबको मलाल था। छोटे ने फटाक से सारी स्थिति संभाल ली और सब कुछ साफ कर दिया था। ये एक तीनों का रोज़ का सामान्य रूटीन था। जानकी सुबह 5 सवा 5 बजे उठ जाती थी। पहले बेड टी बनाकर बेटों को देती और फिर अखबार पढ़ने बैठ जाती। उसकी दोनों बहुएं बेड टी नहीं लेती थीं, इसीलिए वे थोड़ा लेट उठती थी। जानकी तथा उसके दोनों बेटे उठकर बिरादरी व समाज के जीवंत मामलों पर अच्छा विचार विमर्श करते और किसी न किसी बात पर उलझ पड़ते। छोटा बेटा चाय पीकर पुनः सो जाता था और जानकी व उसके बड़े बेटे में अच्छी तकरार होती थी। पार्वती ताई की मौत की खबर सुनकर आज बड़े बेटे ने घोषणा की, अम्मा मैं दफ्तर से आधी छुट्टी लेकर ताई की शव यात्रा में शरीक हो जाऊंगा, फिर क्रियाक्रम पर आप हो आना। मगर जानकी तो किसी और ही सोच में थी। बोली, नहीं बेटे, पार्वती ताई की मजल पर सारी बिरादरी जमा होगी। मेरे ससुराल व मायके के सारे परिवार वहाँ आएंगे। लोकल मौत है, मेरा जाना ज़रूरी है। आसपास चर्चा होती है। खुशी में बेशक न जाओ, मगर गमी में मौके पर ना पहुँचे तो थू थू होती है। मैं न जाऊँ तो मेरे भाई भाभियाँ क्या सोचेंगे? छोटा बेटा अपने विचारों में ही लीन था। कुछ तो घर वाले भी उसे और कुछ खास अहमियत नहीं देते थे और कुछ उसका रुख भी काफ़ी कुछ बेफिक्री का ही रहता था कि टालते रहो जब तक मामला टलता है। बड़े बेटे ने दूसरा पैतरा बदला। छोटे भाई पर तो उसका पूरा जादू चलता था। बड़ा दहाड़ा, तू छुट्टी ले ले पंकज, दोपहर तक अम्मा को मोटरसाइकिल पर शक्तिनगर ले आना और पीछे घर की देखभाल करना। छोटे ने तपाक से रक्षात्मक स्वर में कहा, आज तुम्हें छुट्टी नहीं ले सकता क्योंकि आज दफ्तर में स्टॉक की पड़ताल होनी है। आज 7 तारीख जो है, बाकियों से भी पूछ लो ना कि छुट्टी कौन ले सकता है। छोटे ने परिवार में हुई मौत की गंभीरता का असर लिया ही नहीं था। अपनी बात कहकर हल्का होकर वो उठा और जाकर अपने कमरे में चादर लेकर पुनः सो गया।
तब तक जानकी कि दोनों बहुओं के उठने का समय हो गया था। वे भी ड्राइंग रूम में हाजिर हुई। मौत की सूचना उन्हें भी दे दी गई। वे दोनों दफ्तर जाती थी। यूँ अचानक छुट्टी ले लेने का कोई भी तैयार ना हुआ। दोनों अपने अपने बॉस की सख्ती का रोना लेकर बैठ गईं। एक दिन की तनख्वाह कट जाने का डर था। दोनों ने साफ तौर पर अपनी असमर्थता जाहिर की तथा सारी जिम्मेदारी बड़े बेटे व अम्मा पर छोड़ दी कि वे चाहे जैसा करें, जाए न जाए उनकी बला से। जानकी के छोटे पोते पोतियां 2 बजे स्कूल से आ जाते थे। सफाई, पौधे, बर्तन व कपड़े वाली महरियां 12 बजे तक फारिग हो जाती थी। दोनों बहुएं तो सुबह 8 बजे से पहले ही दफ्तर की चार्टर्ड बस पर दफ्तर चली जाती थी। बेटे भी निकल जाते थे। ऐसे में जानकी ही बाद में पूरा घर संभालती थी। बच्चों की देखभाल करना, उन्हें समय पर खाना खिलाना, सुलाना व होमवर्क करने को कहना आदि ये सारे काम जानकी के ही जिम्मे थे। फिर शाम को खाने के लिए मंडी जाकर ताज़ा सब्जी लाना, सौदा सुलफ लाना, पैसा खर्च व अन्य संभाल सब जानकी के ही हाथों में था। बहुओं की ड्यूटी तो बस सुबह शाम खाना बनाना ही थी। आज जानकी को पार्वती ताई का मौत का उतना अफसोस नहीं हो रहा था जितना इस बात का दुख था कि घर गृहस्थी के मामले में वो बुरी तरह फंस चुकी है, दलदल में फंसी गाय की तरह। घर की देखभाल करते करते वो तो भूल ही गई थी कि उसका कोई अन्य संबंधी भी है। जिन बच्चों के पीछे उसने नाते रिश्तों से मुंह फेरा, आज वे बच्चे अपनी बहुओं के ही गुलाम निकले। बच्चों की इस इनकार से जानकी आपे से बाहर हो गई। चिढ़कर बोली, मैं भी कब तक इस घर का सारा बोझ उठाती रहूंगी। मेरा भी मन करता है कि कभी फुर्सत पाकर मायके जाऊं व जेठ या देवर के घर रहूं, उनके साथ सुख दुख साझा करूं। नौकरी पेशा बहुएं लाकर मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पहले अपने बच्चों का मुंह साफ किया, अब उनके लाड़ों का करना पड़ रहा है। यूँ मुझे गमी शादी में शिरकत करने से हर बार क्यों रोकते हो तुम लोग? भला किस लिए? अपने स्वाद के लिए ही ना। इसलिए कि तुम्हारे बच्चों को वक्त पर ताज़ा खाना मिलता रहे और घर की रखवाली भी सही ढंग से होती रहे। मैं न होती तो तुम्हें 5,000 महीने पर आया रखनी पड़ती। मैं तो तुम्हारे नौकर से भी गई हो गई सारी उम्र के लिए। अब मैं 65 से ऊपर की हो गई हूँ। कभी मैं भी टै बोल गई तो मेरा मुर्दा संभालने के लिए बाहर लेबर चौक से 4 मजदूर लाने पड़ेंगे तुम्हें। कोई नहीं आएगा तुम्हारे दरवाजे पर। सारी उम्र तुम्हारे लिए मर खप कर क्या मिला मुझे वाला। तुम लोग मेरे लिए एक दिन की छुट्टी भी नहीं ले सकते। तुम्हें शर्म भी नहीं है कि तुम्हारे पिता की संगीत आई है, जिनकी आज सुबह ही मौत हुई है, और तुम सब कहते हो कि मैं 10 दिन बाद उनके घर जाऊँ अपना बेशर्म मुँह लेकर। वे थूकेंगे तुम्हारे पैसों पर। जानकी ने सारा गुबार निकाला। सभी के चेहरे खिंच गए। शोर शराबा सुनकर छोटा बेटा भी कमरे से बाहर निकल आया था। बड़ा बेटा तथा दोनों बहुएं सिर झुकाए बैठे थे। छोटा बेटा सारा लोचा समझ गया। वो कुछ विनोदी स्वभाव का था। बोला, अम्मा ऐसा करते हैं, हम चारों अपने अपने नाम की पर्ची डालते हैं। जिसकी पर्ची निकलेगी छुट्टी उसे ही करनी पड़ेगी। ये प्रस्ताव सुनकर एक कुटिल मुस्कान सबके चेहरे पर दौड़ गई। तो ये थी आज की कहानी अचानक। कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।